हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में डीएलएड पाठशाला। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला। दोस्तों, आज मैंने शैक्षिक मूल्यांकन की क्लास थर्ड ले ली है। चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें और शेयर करें एक दूसरे से। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को अच्छा लगता होगा हमारा नोट्स और हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं। कल की क्लास में हमने कंप्यूटर का थर्ड क्लास ली थी, उसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे। अभी हम स्टार्ट करते हैं और उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद से हम क्लास 4 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम शॉर्ट्स नोट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कल पढ़ा था। तो पहला हमने पढ़ा था नेटवर्क। नेटवर्क मतलब क्या होता है? कई कंप्यूटर का जुड़ना। कई कंप्यूटर जब जुड़ते हैं तो वो नेटवर्क होता है। लैन क्या होता है? लैन क्या होता है? घर या ऑफिस में लोकल एरिया नेटवर्क। लैन को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं हम। वैन जो होता है इंटरनेट, जैसे बड़े नेटवर्क जैसे इंटरनेट जो विदेश में होता है, मतलब वर्ल्ड वाइड होता है पूरा। फिर वाइड एरिया नेटवर्क इसको इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद है आईसीटी से पढ़ाई आसान और रोचक बनती है। शिक्षक आईसीटी से अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं। और पांचवा 6 पॉइंट है इंटरनेट दुनिया को जोड़ता है और जानकारी देता है। समझ में आया ना दोस्तों? अब आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कंप्यूटर का फोर्थ क्लास है ये। तो ईमेल क्या होता है दोस्तों? ईमेल आपने पढ़ा होगा। ईमेल लोग बोलते हैं कि ईमेल कर देना मुझे। तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके जरिए हम संदेश बहुत तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। ईमेल के जरिए हम कोई भी संदेश, कोई भी फाइल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेज सकते हैं तेजी से। यह उपग्रह सैटेलाइट की मदद से काम करता है। ठीक है ना दोस्तों? ईमेल क्या है? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जिसके जरिए हम अपने संदेश को बहुत तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेज सकते हैं। या उपग्रह सैटेलाइट की मदद से काम करता है। अब आते हैं हम लोग फाइल ट्रांसफर क्या होता है। फाइल ट्रांसफर क्या होता है? अगर कोई फाइल है वो ए के पास है और उसको बी के पास भेजना है वो फाइल को, तो ये फाइल ट्रांसफर हमको करना है। तो ये फाइल ट्रांसफर के कई तरीके, भेजने के तरीके होते हैं। तो फाइल ट्रांसफर में आइए, ईमेल के जरिए फाइल भेजने का काम भी किया जाता है। ईमेल जो है, ईमेल हमने अभी पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल में संदेश भेजा जाता है या फाइल भी भेजी जाती है। तो अगर हम फाइल भेज रहे हैं, ईमेल के जरिए फाइल भेजने का भी काम किया जा सकता है। इस काम के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कभी कभी आ जाता है कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसके जरिए ईमेल में फाइल भेजी जाती है एक जहां से दूसरे जहां, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। यह एक नियम का सेट है। प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों? प्रोटोकॉल एक नियम का सेट होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है जिससे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजी जा सकती है। तो प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स होता है। प्रोटोकॉल मतलब नियम होता है जिसमें कई सारे नियम लिखे हों, उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? या एक नियमों का सेट है होता है जिससे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजी जा सकती है। इसी को फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है, एफटीपी। समझ में आया ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके आगे आता है इंटरनेट रिले चैट क्या होता है। इंटरनेट रिले चैट, आईआरसी जिसको कहते हैं, इंटरनेट रिले चैट। यह सेवा सबसे पहले 1989 में फिनलैंड में शुरू हुई थी। यह सेवा जो थी ये सबसे पहले 1989 में फिनलैंड में स्टार्ट हुई थी। इसके जरिए एक व्यक्ति हजारों लोग को एक साथ चैट कर सकता है। हजारों लोग जो हैं ग्रुप में रहते हैं और एक साथ उनसे चैट किया जा सकता है। सबसे पहले 1989 में फिनलैंड में यहाँ से शुरुआत हुई थी। इसके जरिए एक व्यक्ति हजारों लोगों को एक साथ चैट कर सकता है। यह वीडियो चैटिंग का भी साधन था। इससे वीडियो चैटिंग भी होती थी। तो इंटरनेट रिले चैट क्या है? आईआरसी जो है वो इंटरनेट रिले चैट है। इसके जरिए एक व्यक्ति हजारों लोगों के साथ एक साथ चैट कर सकता है और यह वीडियो चैटिंग का भी साधन है। अब हम लोग आते हैं टेलनेट क्या होता है। टेलनेट यह एक ऐसी सेवा है जिसमें हम किसी दूर बैठे कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से चला सकते हैं। समझे दोस्तों? जैसे आपका कंप्यूटर मान लीजिए किसी सिटी में है और आप किसी और दूसरे सिटी में हैं, तो आपको अपने कंप्यूटर से कोई फाइल आप दूसरे वाले कंप्यूटर में आपको चाहिए, तो आप टेलनेट के थ्रू, टेलनेट की वजह से आप अपने दूर से अपने घर बैठे बैठे दूसरे के कंप्यूटर को चला सकते हैं। मतलब आप कहीं दूर बैठे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप वहां से चीजें निकाल सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने कंप्यूटर से। अगर आपके पास वो कंप्यूटर है भी नहीं, फिर भी फिजिकली अगर नहीं हो, फिर भी टेलनेट के थ्रू हम घर बैठे बैठे दूर बैठे कंप्यूटर से अपना कंप्यूटर में चला सकते हैं। मतलब आप कहीं दूर बैठे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आया ना दोस्तों? आईआरसी क्या है समझ में आया, टेलनेट क्या है समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं, www क्या होता है। कभी कभी आपने देखा होगा वेबसाइट, जैसे रिजल्ट वगैरह की वेबसाइट जो होती है, यूपी बोर्ड रिजल्ट,
की, या और भी कोई भी वेबसाइट होती है, गूगल www.google, तो वहाँ आप लोग देखते हो www स्टार्टिंग में आता है। वो है होता क्या दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब उसको कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। www एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें सारी वेबसाइट जुड़ी होती हैं। सारी वेबसाइट जो होती है वो www से जुड़ी होती है। वर्ल्ड वाइड वेब है, सारी जो वेबसाइट है वो सारी वेबसाइटें आपकी www जो एक नेटवर्क है उससे जुड़ी होती है। इसमें दुनिया भर की जानकारी स्टोर रहती है। दुनिया भर की जानकारी जो होती है www में स्टोर रहती है, जिन्हें हम इंटरनेट के जरिए देख सकते हैं, और इसे हम इंटरनेट ही के जरिए देखा जा सकता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम कोई भी जानकारी अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? www एक कंप्यूटर नेटवर्क है दोस्तों, जिसमें कई सारी वेबसाइटें जुड़ी होती हैं। उसमें सारी वेबसाइटों का डाटा स्टोर रहता है एक तरीके से समझ लीजिए, और इसमें दुनिया भर की जानकारियां स्टोर रहती हैं जिन्हें हम इंटरनेट के जरिए देख सकते हैं। और यही एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम कोई भी जानकारी अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं दोस्तों। इसी का काम होता है www, यही है www। इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग आते हैं फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कई बार आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट हो या और भी कोई भी वेबसाइट हो, तो उसमें लास्ट में एक ऑप्शन कॉन्टेक्ट अस की, जहाँ एक उसके अल्टरनेट में एक होता है फैक्ट का ऑप्शन। फैक्ट एक पेज होता है जिसपे हम कई सारे सवाल, जो पहले से निश्चित सवाल पूछे जा सकते हैं, लोग पूछ सकते हैं, या उनको डाउट होता है, प्रश्न होते हैं, तो उसके आंसर होते हैं वो, कि आप हमसे कांटेक्ट करने के बजाय आप उस पेज में क्लिक करिए, आप अपना क्वेश्चन लिखिए। हो सकता है मैंने जो वेबसाइट जिसने बनाया है उसने पहले से उसका सोल्यूशन लिखा हुआ आपके प्रश्नों का। तो इसमें क्या होता है, इसमें लोगों द्वारा बार बार पूछे जाने वाले सवालों और उनके जवाब होते हैं। फैक्ट क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार पूछे जाने वाले, बार बार होना, आस्क मतलब पूछना, क्वेश्चन मतलब प्रश्न। तो इसमें लोगों द्वारा बार बार पूछे जाने वाले सवालों और उनके जवाब होते हैं, ताकि वही सवाल बार बार ना पूछा जाए। यही मैंने बताया था ना दोस्तों, कि आप कांटेक्ट मत करिए, उनसे पूछिए मत, आप फैक्ट में जाकर के चेक करिए कि आपका क्वेश्चन, जो आपको डाउट है, आपको जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी उसमें उसका सोल्यूशन है कि नहीं है। अगर नहीं होता फैक्ट में क्वेश्चन, वो आपका सवाल नहीं होता, तब आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका फैक्ट में क्वेश्चन है तो आप उसका सोल्यूशन वहीं दे सकते हैं, उसका जवाब वहीं दे सकते हैं। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें कई सारी वेबसाइटें जुड़ी होती हैं। इसमें दुनिया भर की जानकारियां स्टोर होती है जिसे हम इंटरनेट के जरिए देख सकते हैं। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम कोई भी जानकारी अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं दोस्तों। फिर आते हैं फैक्ट क्या होता है। फैक्ट जो है, इसमें लोगों द्वारा बार बार पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब होते हैं, ताकि वही सवाल बार बार ना पूछा जाए। समझ में आया था दोस्तों? अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। शिक्षा में इंटरनेट के उपयोग क्या होते हैं? यूज ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन। इंटरनेट का एजुकेशन में क्या उपयोग है, शिक्षा में क्या उपयोग है? तो आप लोग ये तो बना ही सकते हो। अब सभी क्लासेस की वेबसाइट बन गई है जिसमें पूरी पाठ्यक्रम होता है। कई सारी क्लासेस जो होती है वो वेबसाइट पे होती है, यूट्यूब पे होती है, उनका पाठ्यक्रम भी बन जाता है। तो शिक्षा इंटरनेट के जरिए भी होने लगी है। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो इंटरनेट से पढ़ाई करता है, ये दूरस्थ शिक्षा प्रोवाइड करता है। इग्नू डिस्टेंस लर्निंग आप इससे कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी है। इंदिरा गांधी, इसको इग्नू को क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो इंटरनेट से पढ़ाई करवाता है। तीसरा है, इंटरनेट से शिक्षा के तरीके में बहुत बदलाव लाया गया। इंटरनेट ने शिक्षा के तरीकों में बहुत बदलाव लाया, और ये खासकर इंटरनेट का इंडिया में तब आया बदलाव जब से जियो आया हुआ है। सबके पास नेट हो गया था, पहले कहाँ लोगों के पास उतना नेट रहता था। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। रिसर्च करने में भी इंटरनेट बहुत काम आता है। अगर हम किसी चीज का रिसर्च कर रहे हैं, कोई छात्र है रिसर्च कर रहा है, या किसी भी चीज की जानकारी लेना चाहता है, कोई सवाल उसको नहीं आ रहा है, या उसके अध्यापक उससे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या वो बात नहीं कर सकता है, तो वो इंटरनेट के जरिए उसका आंसर, उसका हल देख सकता है। समझ आया ना दोस्तों? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक ऐसी प्रोग्राम होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www पर जानकारी ढूंढता है। सर्च इंजन जो होता है वो क्या करता है? सर्च इंजन जो है वो उसका काम ये है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो www उस पे अपनी जानकारी को ढूंढना, जो जानकारी यूजर चाहता है वो जानकारी को ढूंढना www पे, इसी को सर्च इंजन कहते हैं। इसमें कुछ खास प्रोग्राम होते हैं जो इंटरनेट की वेबसाइटों से जानकारी इकट्ठा करते हैं। जो ढेर सारी वेबसाइटें होती हैं उन सारी वेबसाइटों से इंफॉर्मेशन लेता है ये प्रोग्राम और हमें देता है। इसका काम होता है कि यूजर का सबसे सही और तेज जानकारी दिया जा सके। इसका काम यही होता है, मेन काम, कि यूजर को सबसे सही और तेज जानकारी देना। सर्च इंजन का क्या काम है?
सर्च इंजन आप लोग को मैं बताता हूँ। आप लोग जैसे गूगल है, ठीक है ना, गूगल पे आप लोग सर्च करते हो, कोई भी चीज सर्च कर लो। हाँ, तो गूगल पे आप सर्च करते हो, गूगल पे आप मान लीजिए लिख लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। तो गूगल क्या है, गूगल को थोड़ी ना कुछ पता है। गूगल क्या करता है, वो गूगल एक सर्च इंजन है दोस्तों। गूगल एक सर्च इंजन है। वो क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, कई सारी वेबसाइटों का डाटा वर्ल्ड वाइड वेब में स्टोर होता है ना। तो अगर मान लीजिए डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी, उसमें उसके www में उसका डाटा स्टोर होगा। तो सर्च इंजन क्या करेगा, यहाँ से वो डाटा फेच करेगा, वहां से वो डाटा उठाएगा और आप तक पहुंचाएगा। आप देखेंगे जैसे आप लिखते हैं कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, तो आपके पास गूगल लिस्ट खोल देता है कई सारी वेबसाइट का, वो आपको सर्च इंजन दे देता है, कहता है जाइए आप देख लीजिए वहां से आंसर, यही आंसर है आपका। तो सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो वर्ल्ड वाइड पर जानकारी ढूंढता है। इसमें कुछ खास प्रोग्राम होते हैं जो इंटरनेट से वेबसाइट की जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसका काम होता है कि यूजर को सबसे सही और तेज जानकारी दिया जाए। समझे दोस्तों? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, इसके बारे में भी आप वन वर्ड में जान लीजिए, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। जो हर सर्च इंजन जो होते हैं, सारे सर्च इंजन, अच्छा सर्च इंजन का एग्जांपल मैंने नहीं पढ़ा है, एक बार बता देता हूँ। गूगल हो गया, याहू हो गया, क्रोम हो गया, ये सारी चीजें सर्च इंजन में आती हैं। www.google.com, yahoo.com, क्रोम हो गया, ये सारी सर्च इंजन है। एल्गोरिदम में आ गए। हर सर्च इंजन में एक ऐसा एक खास मैथ फॉर्मूला होता है जिसे एल्गोरिदम कहते हैं। हर सारे 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 जो सर्च इंजन होते हैं उसमें एक खास फॉर्मूला होता है, उसमें कोडिंग होती है, उसमें फॉर्मूला होता है, उसी के जरिए वो सारी चीजें काम करता है, उसी को एल्गोरिदम कहा जाता है। यह तय करता है कि कौन सी वेबसाइट ऊपर दिखेगी, और यही तय करता है कि कौन सी वेबसाइट आपकी ऊपर दिखेगी। जैसे आपने सर्च किया, मैंने एग्जांपल बताया ना, आपने सर्च किया कि यूपी बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट। अब आपको कई सारी वेबसाइट आ गई, एक ही वेबसाइट नहीं आती, सर्च इंजन आपको 50 वेबसाइट देगा, जितनी मन करे जितनी आप मांगेंगे उतनी वेबसाइट देगा। लेकिन जो टॉप पे वेबसाइट दिखाती है वो ज्यादातर अच्छी वेबसाइट होती है। तो यही वो टॉप पे क्यों आ रही है, क्योंकि उसमें मैथ का फॉर्मूला एल्गोरिदम काम करता है। वो एल्गोरिदम के तय करता है कि ये वेबसाइट ऊपर दिखेगी या नीचे दिखेगी, उसकी रैंकिंग भी बताता है वो। समझे दोस्तों? अब हम लोग आगे चलते हैं। सर्च इंजन के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सर्च इंजन। कितने प्रकार के सर्च इंजन होते हैं दोस्तों? तो 4 प्रकार के सर्च इंजन होते हैं। सर्च इंजन क्या है, याद करिए, गूगल, याहू, मैंने बताया था ना। हाँ, तो सर्च इंजन के प्रकार क्या होते हैं? पहला होता है क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन। क्रॉलर मतलब क्रॉल करना, क्रॉल करना मतलब कीड़ा जैसे रेंगता है ना, क्रॉल करता है, तो उसी को क्रॉल कहते हैं, क्रॉल बेस्ड सर्च इंजन। छोटा बच्चा होता है ना, क्रॉल करता है ना, तो उसी तरीके से वो क्रॉल बेस्ड सर्च इंजन होता है। दूसरा आता है वेब डायरेक्टरीज। तीसरा आता है हाइब्रिड सर्च इंजन, और चौथा होता है मेटा सर्च इंजन। तो इसके बारे में हम एग्जांपल से समझ लेंगे केवल एक एक चीज। क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन क्या होता है? क्रॉलर मैंने बता दिया कि ये रिंग करके वेबसाइट में रिंग करके उसमें डाटा क्रॉल करता है, डाटा उसमें से इकट्ठा करता है। जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, और बिंज हो गया, और याहू हो गया। तो ये तीनों जो है वो क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन है। अब आते हैं वेब डायरेक्टरीज। क्या होता है? डायरेक्टरी मतलब फोल्डर होता है दोस्तों, जिसमें वेबसाइट की लिंक और जानकारी होती है। वेब डायरेक्टरी में वेबसाइट की लिंक और जानकारी होती है। वेबसाइट की कई सारी जो वेबसाइटें होती हैं उनकी जो लिंक होती है वो लिंक डायरेक्टरी में स्टोर होती है, पहले से सेव होती है, और उनकी जानकारियां भी सेव होती है, उसी को वेब डायरेक्टरी कहते हैं। तो वेब डायरेक्टरी सर्च इंजन भी होता है। तीसरा एक हाइब्रिड सर्च इंजन होता है, यह मिलाकर काम करता है, यह दोनों से काम करता है। कई सारे सर्च इंजन का काम जो है उनको मिला करके काम करता है। चौथा आता है मेटा सर्च इंजन, कई सर्च इंजन को एक साथ चलाते हैं। इसका भी वही काम है, कई सर्च इंजन को एक साथ चलाते हैं। समझे दोस्तों? तो 4 प्रकार के होते हैं आपके, क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन, वेब डायरेक्टरीज, हाइब्रिड सर्च इंजन और मेटा सर्च इंजन। हाँ जी दोस्तों, तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन आपका गूगल हो गया, बिंग हो गया। वेब डायरेक्टरी क्या होता है? जिसमें वेबसाइट की लिंक और जानकारी स्टोर होती है। हाइब्रिड ये मिलाकर काम करता है। और मेटा जो होता है, मेटा का क्या काम है? मेटा जो सर्च इंजन होता है उनका खुद का डाटा भी नहीं होता दोस्तों, इनके पास कुछ नहीं होता है। क्या होता है, ये जो मल्टीपल कई सारे जो सर्च इंजन होते हैं, जैसे गूगल हो गया, बिंज हो गया, याहू हो गया, ये सबसे रिजल्ट लेकर के आप लोग को दिखाता है। समझे दोस्तों? अब इसका एग्जांपल अगर हम बताना चाहें, क्योंकि अगर मान लो तुमने लिखा टॉप 10 फोन अंडर 20,000, तो मेटा सर्च इंजन ने गूगल, बिंज और ये सब जो वेबसाइटें होती हैं, याहू हो गया, गूगल हो गया, बिंज हो गया, यहाँ से रिजल्ट कलेक्ट करेगा और आपको एक साथ दिखा देगा। समझे? तो मेटा सर्च इंजन कई सर्च इंजन के साथ काम करता है मिलकर के, इसका खुद का डाटाबेस नहीं होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है शिक्षा में वेबसाइट का उपयोग, यूज ऑफ वेबसाइट इन एजुकेशन। एजुकेशन में वेबसाइट का क्या यूज है? वेबसाइट ही क्या है? वेबसाइट एक जैसे वेब पेजेस का समूह होती है। वेबसाइट क्या होती है तो दोस्तों? वेब पेजेस जो होते हैं, छोटे छोटे वेब पेजेस जो होते हैं, उन सब का कलेक्शन होता है।
कई सारे वेब पेज मिल करके एक वेबसाइट बना देते हैं। ये हो गई वेबसाइट, इसमें इसमें कई सारे वेब पेजेस हैं। तो वेबसाइट एक जैसे वेब पेजेस को समूह होते हैं, किसी विषय पर पूरी जानकारी देता है कि कोई कोई विषय पर पूरी जानकारी देता है वेबसाइट। हर विषय की वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध है, हर तरीके की वेबसाइट उपलब्ध है इंटरनेट पे। आप जैसे कि कुछ शिक्षा संबंधी वेबसाइट होती है, एनआईओएस एक बोर्ड होती है, इसी तरीके से एनसीईआरटी भी होती है, आई इग्नू है, लर्निंग इंग्लिश है, blackboard.com है। तो कई सारी वेबसाइट होती है जो, तो शिक्षा में वेबसाइट का उपयोग यही होता है कि ये वेबसाइट होती है, वेब पेजेस का समूह होती है, किसी विषय की पूरी जानकारी देती है। हर विषय की अलग अलग वेबसाइटें होती है, हर बोर्ड की अलग अलग वेबसाइट होती है। आप वहां से जाकर के एजुकेशन ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं दोस्तों, और इससे शिक्षा आसान बन चुकी है। अब हम लोग आते हैं विकिपीडिया पे होता है। दोस्तों आपने कभी कभी सर्च किया होगा नेट पे, किसी के बारे में अगर आप सर्च करते हैं तो तुरंत एक जो सर्च इंजन होता है हमारा, तो सर्च इंजन सबसे पहले विकिपीडिया का एक पेज देता है। विकिपीडिया का पेज इसलिए देता है क्योंकि उसके एल्गोरिथम अच्छे होते हैं, उसकी रैंकिंग अच्छी होती है, और उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला से उसको फर्स्ट प्रियोरिटी दिया जाता है विकिपीडिया को। विकिपीडिया में क्या होता है, विकिपीडिया में एक पूरा इंफॉर्मेशन रहती है हर चीज की, और वो क्या होता है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे देता है। विकिपीडिया एक मुफ्त जान कोश फ्री इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया आपने पढ़ा होगा ना, तो विकिपीडिया जो है एक मुफ्त ज्ञान कोश है, समझे। इसमें 1000 तरीके की नॉलेज है, इसमें कोई भी जानकारी जोड़ सकता है, आप भी अपनी जानकारी उसमें जोड़ सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, या कई भाषाओं में है, और इसमें हजारों लेख होते हैं, हजारों लेख हैं इसमें। तो विकिपीडिया एक मुफ्त ज्ञान कोश है, इसमें कोई भी जानकारी जोड़ सकता है, या कई भाषाओं में होती है, और इसमें हजारों लेख होते हैं, समझे दोस्तों विकिपीडिया क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन, ओपन डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज क्या होते हैं। मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन, इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो मुफ्त में पढ़ाई का सामान देती है, समझे दोस्तों। कई सारी वेबसाइटें हैं जो फ्री में मुफ्त में पढ़ाई का सामान देती है। कौन कौन सी वेबसाइट है, जैसे ई बुक की वेबसाइट है, कई सारी वेबसाइट है, पीडीएफ स्टोर करके होती है। तो कई सारी वेबसाइटें होती हैं जो आपको मुफ्त में पढ़ाई का आपको सामान दिया जाता है, जैसे पीडीएफ दिया जाता है, नोट्स दिया जाता है। तो ई बुक हो गई, ई बुक क्या होता है, बुक का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, मतलब जिसको आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या लैपटॉप पे पढ़ सकते हो, उसी को ई बुक कहते हैं। इसको कहीं भी पढ़ा जा सकता है, इसे कहीं भी पढ़ा जा सकता है, घर बैठे बैठे आप भी पढ़ सकते हैं। आप कहीं आप बाहर गए, आपने ई बुक खोली, अपने मोबाइल में पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, ये ई बुक है। ओपन लर्निंग डिजिटल एजुकेशन, मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन ये है। दूसरा होता है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल एक ऐसा पेज जिसमें दूसरी जानकारी वाली वेबसाइटें खुलती हैं। वेब पोर्टल क्या होता है, एक ऐसा वेब पेज होता है जिसमें दूसरों की जानकारी, दूसरी वेबसाइट की जानकारी वाली वेबसाइट खुलती रहती है उसमें, तो वहां से आप नॉलेज ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं दोस्तों। तो इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो मुफ्त में पढ़ाई का सामान देती है, इसमें शामिल है ई बुक, वेब पोर्टल। आगे आते हैं दोस्तों, वेब ब्राउजर क्या होता है। खास मुझे लगता है मैंने 3rd क्लास में पढ़ाया था आपको कि वेब ब्राउजर होता क्या है दोस्तों। तो आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। यह एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जैसे गूगल हो गया, क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया आदि। यह तब काम करता है जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है। जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा रहता है तभी ये वेब ब्राउजर काम करता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम यह है कि ये वेब जो सर्वर से डाटा उसको मिल रहा है, सर्वर से जो उसको नॉलेज मिल रहा है, उसे हमें दिखाएगा, वो हमें दिखाएगा, हमें अपनी आंखों से, मतलब हम उसको पढ़ सकें, वो उस तरीके से वो बना देगा उस इंफॉर्मेशन को जिससे हम पढ़ सकें। वरना जो सर्वर जो डाटा भेजता है हमें, वो नहीं सकते, उसको केवल वेब ब्राउजर पढ़ सकता है। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जैसे गूगल, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, या सर्वर से इंफॉर्मेशन लेता है और यूजर को दिखाता है, प्रेजेंट करता है अच्छे से उसे दिखाता है जिससे यूजर को समझ आ सके। आगे हम लोग आते हैं सीडी रोम क्या होता है। सीडी रोम जो होता है एक प्लास्टिक की डिस्क होती है जिसमें डाटा स्टोरेज होता है। सीडी रोम क्या है, सीडी रोम एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा स्टोर होता है, जिसमें मेमोरी होती है, उसमें कुछ भी चीज आप स्टोर कर सकते हैं। ये प्लास्टिक की डिस्क होती है, गोल सी डिस्क होती है चक्करगन्नी की तरह, जिसमें डाटा स्टोर होता है। इसमें आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और बार बार उपयोग किया जा सकता है। पहले आप लोग देखते नहीं थे, सीडी आती थी, मूवीज की, फिल्म की सीडी आती थी, गाने की सीडी आती थी, तो उसमें डाटा स्टोर रहता था। कैसे स्टोर रहता था, उसमें गाने स्टोर रहते थे, उसमें फिल्म स्टोर रहती थी, कई सारी चीजें, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं और उसको एक जहां से दूसरे जहां आसानी से ले जा सकते हैं, और सस्ती भी रहती थी सीडी। उसके बाद से आया डीवीडी, जिसको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है। डीवीडी एक ऑप्टिकल मेमोरी होती है, ये एक ऑप्टिकल मेमोरी होती है दोस्तों।
ये एक ऑप्टिकल मेमोरी होती है जो सीडी रोम से ज्यादा डाटा स्टोर करती है। इसकी खासियत ये होती है कि सीडी रोम से ज्यादा मेमोरी होता है इसके पास, सीडी रोम से इसके पास ज्यादा मेमोरी होता है। यह फिल्में, गाने, गेम्स, गाने आदि को सेव करके इसका इस्तेमाल होती थी। तो सीडी रोम हो गया, आपका डीवीडी हो गया, ये दोनों आपके स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग, डीवीडी राइटर का उपयोग क्या होता है। डीवीडी राइटर क्या होता है, डीवीडी तो आपने पढ़ लिया, अब डीवीडी राइटर क्या होता है। डीवीडी राइटर एक डिवाइस होता है, इसमें क्या होता है, वीडियो गेम और मूवीज की डीवीडी बनाना। डीवीडी राइटर, राइट हमने आपको बताया था, राइट मतलब कि किसी भी चीज को स्टोर करना, उसमें चेंज करना कोई भी डाटा। तो डीवीडी राइटर क्या होता है, डीवीडी में राइट करना, मतलब डीवीडी में वो कोई डाटा को सेव करना। अब वीडियो गेम हो गया, मूवीज होना, इन सब की जो डीवीडी बनती है वो डीवीडी राइटर से बनती है दोस्तों, क्योंकि उसमें डीवीडी को राइट किया जाता है, उसमें लिखा जाता है। कंप्यूटर में सेव करना, कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं डीवीडी राइटर से। तीसरा, क्लास में अध्यापन के लिए उपयोग करना। अब डीवीडी राइटर का यूज आपका क्लास में भी हो सकता है। चौथा, गानों और भाषणों को स्टोर करना, भाषण और गाने को भी स्टोर किया जा सकता है। ये सारी उपयोगिता यूज है डीवीडी राइटर का, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, इजी टू। चीप होता है, सस्ता होता है, चीप होता है पेन ड्राइव आजकल आती है, पेन ड्राइव महंगी होती है, डीवीडी राइटर सस्ता होता है, डीवीडीज। ठीक है, तो ये रहा आज क्लास। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने पढ़ा क्या। हाँ जी, तो आज हमने पढ़ा कि ईमेल क्या होता है। ठीक है, ईमेल क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर क्या होता है। आगे हमने पढ़ा इंटरनेट रिले चैट क्या होता है, जिसको आईआरसी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा टेलनेट, फिर हमने पढ़ा वर्ल्ड वाइड वेब, और हमने पढ़ा फैक्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उसके बाद हमने पढ़ा शिक्षा में इंटरनेट का उपयोग, क्या यूज होता है इंटरनेट में, एजुकेशन में शिक्षा का, इंटरनेट का सॉरी। उसके बाद हमने पढ़ा सर्च इंजन क्या होता है, गूगल हो गया। एल्गोरिथम हमने पढ़ा, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो रैंक करता है वेबसाइट को ऊपर दिखाने के लिए। सर्च इंजन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ब्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन, वेब डायरेक्टरी, हाइब्रिड सर्च इंजन और मेटा सर्च इंजन। फिर हमने पढ़ा शिक्षा में वेबसाइट का उपयोग क्या होता है दोस्तों। उसके बाद हमने पढ़ा विकिपीडिया क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन, ओपन डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज, जिसमें ई बुक आता है, वेब पोर्टल आता है। आगे हमने पढ़ा था वेब ब्राउजर क्या होता है, सीडी रोम क्या होता है, डीवीडी क्या होती है, और डीवीडी राइटर का उपयोग क्या होता है। आइए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं नोट्स में। ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने का माध्यम है। ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने का माध्यम होता है। एफटीपी क्या होता है दोस्तों, एफटीपी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कंप्यूटर से कंप्यूटर फाइल भेजने का तरीका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, के जरिए होता है। आईआरसी चैट क्या होता है, आईआरसी चैट एक साथ कई लोगों से बात करने की सुविधा, इसमें वीडियो कॉल भी होता है, आईआरसी चैट उसको बोलते हैं। टेलनेट क्या होता है, दूर बैठे कंप्यूटर को एक्सेस करना, आप कहीं और बैठे हैं, आप किसी अपना कंप्यूटर कहीं और से एक्सेस कर पा रहे हैं, कहीं और से उसको चला पा रहे हैं, उसी को टेलनेट कहते हैं, उसके जरिए होता है। www क्या होता है, वेबसाइटों का नेटवर्क होता है www। आगे हमने पढ़ा फैक्ट क्या होता है, बार बार पूछे जाने वाले सवालों का जवाब होता है, उसमें लिखा होता है। फिर आता है एजुकेशन वाया इंटरनेट, ऑनलाइन पढ़ाई का साधन जैसे इग्नू, वेबसाइट आदि, यूट्यूब भी हो गया आपका। सर्च इंजन क्या होता है, जानकारी खोजने का टूल होता है सर्च इंजन, जो एग्जाम्पल था गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंज हो गया। फिर हमने पढ़ा एल्गोरिथम क्या होता है, वेबसाइट को रैंक तय करने वाला फॉर्मूला को एल्गोरिथम कहते हैं। वेबसाइट इन एजुकेशन, विषय के अनुसार जानकारी देने वाले वेब पेजेस। विकिपीडिया क्या, सबके द्वारा बनाया गया ज्ञान कोश, हर कोई बना सकता है, अपना इंफॉर्मेशन उसमें देख सकता है। ओपन रिसोर्सेज क्या है, मुफ्त में पढ़ने की सामग्री, जिसको ई बुक, वेब पोर्टल कहते हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है, इंटरनेट खोलने का ऐप जो कहते हैं, ये हमें दिखाता है, सर्वर से लेकर के दिखाता है। सीडी रोम क्या होता है, डाटा सेव करने वाली सीडी रोम। डीवीडी भी डाटा सेव करने वाली डिस्क होती है। डीवीडी राइटर क्या होता है, मूवी, गाने, गेम सेव करने का उपकरण। डीवीडी राइटर का काम क्या होता है, डीवीडी में राइट करना ही डीवीडी राइटर का काम होता है दोस्तों। राइट करना मतलब उसमें गाना या मूवी या गेम उसमें सेव करना, स्टोर करना, कोई भी फाइल, वही काम होता है डीवीडी राइटर का। तो दोस्तों ये था हमारा 4th क्लास ऑफ कंप्यूटर। आशा करते हैं आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा, 4th क्लास समझ में आया होगा। और हमने शैक्षिक मूल्यांकन की क्लास 3rd सुबह ले ली है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वो भी अच्छी लगती होगी। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप लोग शेयर करते रहें एक दूसरे को, और सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे, हर तरह से आपको टीचर अवेलेबल कराए जाएंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।